जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज हमने लिया है अपना जो हमारा 17 तारीख को पेपर हुआ था ना, उसका फर्स्ट शिफ्ट का 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पोर्शन है। और इसमें फुल पेपर सोल्यूशन करेंगे हम लोग हिंदी के पोर्शन को। ऐसे ही चारों शिफ्टों के जो है ना हिंदी का पोर्शन जो हुआ था उनको धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो जो हमारा पेपर हुआ उसमें क्या धांधली हुई उसके बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता चल गया कि कितनी ज़्यादा धांधली हुई। अगर पेपर रद्द ना होता तो 120 वाले का भी नंबर नहीं आने वाला था। तो ये जो है ना बहुत अच्छी खबर रही जो पेपर जो है ना रद्द हो गया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला और हमें क्या लाभ हुआ? तो हमें यह लाभ हुआ कि अभी जो 17 या 19 में जो पेपर हुआ था ना, तो उसको हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोगों को यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहा। वो प्लस पॉइंट क्या था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था या क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था, वो हमें यहाँ जानने को मिल गया और उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चनों को या उस लेवल की अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो एनालिसिस करेंगे हम लोग अपने चारों सब्जेक्टों के हिंदी के पेपर को, फिर जो है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका हिंदी पोर्शन में जो भी पूछा गया था उन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और ऐसे धीरे धीरे हम लोग चारों शिफ्टों के सभी पोर्शन को कवर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आ चुके हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर, और पहला क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है तो पढ़ेंगे ध्यान से ही बड़े। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी तत्सम शब्द दिए गए हैं। तत्सम शब्द, अब हमको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द कहते किन्हें हैं। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए, हमें पता भी है। तत्सम होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में एस्टिस प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुमार गधा, तो गधा गर्दभ होता है तो ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन। नव्य यानी नया होता है, स्वर्णकार यानी सुनार को बोलते हैं। ये हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर बी वाला ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें जो है ना विकल्प में सभी तत्सम शब्द दिए गए हैं, पलंग नहीं होगा और ये नाक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, सभी क्वेश्चन है 17 तारीख का जो 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चन हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछा गया था। उपवन का है क्या, या उत्कर्ष का है? ना तो उपवन का ना ही उत्कर्ष का है। किसका है? ना ही अंबर का है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग, और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। कमल को नलिन भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, ठीक है, जलज भी कहते हैं। तो ये सब किसके होते हैं पर्यायवाची? कमल के। तो यहाँ पर कमल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यानी पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा, हमको पता है कि दिशाएं चार होती हैं, उपदिशाएं भी चार होती हैं। तो ये दिशा जो हो गई ना हमारा, ये तो उत्तर हो गया ऊपर और इधर पूर्व होगा। तो इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं? चार और भी दिशाएं होती हैं जो उप दिशाएं जिनको बोलते हैं, इस दिशा को बोलते हैं ईशान, इस वाले दिशा को आग्नेय, इस वाली दिशा को नैऋत्य और इस वाली दिशा को वायव्य कहते हैं। तो ये दिशा पूछी गई थी हमसे, इस दिशा को कहते हैं ईशान। ईशान किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का जोड़ा कौन सा सही था? तो प्राकृत और प्राकृत, ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। फिर दिया गया था शशधर और शशधर। शशधर बोलते हैं चांद को और शशिधर कहते हैं शिव जी को। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया था हमारा कि शुद्ध वाक्य बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है,
और 10 बजने को, यहाँ पर को बजने में तो सही हो जाता। दीन दुर्बलों को प्यार करना चाहिए, दीन दुर्बलों को नहीं, दीन दुर्बलों से प्यार करना चाहिए, यहाँ पर ये गलत हो गया। लड़के अध्यापक को प्रश्न, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बच गया हमारा ए वाला, और यही बिल्कुल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ से चयन करना था हमें। तो अच्छा अच्छी लगा कर चेक कर ले, या मेरा या मेरी लगा करके। तो अच्छी पराधीनता, अच्छी मुद्रिका, अच्छी अजवाइन और अच्छा विहार, तो यहाँ पर कौन सा सही शब्द हो जाएगा? विहार। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ये सब स्त्रीलिंग है, फीमेल है, और ये जो है ना मेल है, और मेल ही हमसे पूछा गया था यानी पुल्लिंग। तो ये शब्द विहार जो था ना पुल्लिंग था, बिल्कुल सही। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो एक वचन में किसका होता है? तो या तो जातिवाचक तो बहुवचन होता है हमारा, या फिर व्यक्तिवाचक होना चाहिए, और या फिर हमारा क्या होना चाहिए? पदार्थवाचक, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। तो प्राण, आंसू, दर्शन, होश, होठ, हस्ताक्षर, रोम, रोमटे, ये सब सभी बहुवचन में होते हैं। बच गया सोना, और सोना क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है या भाववाचक संज्ञा होती है, सदा एक वचन होती है, सदा एक वचन होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोना। बाकी ना तो हस्ताक्षर होगा, ना ही प्राण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो सब यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है कि हे ईश्वर कैसा है? संबोधन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक। संप्रदान नहीं, संप्रदान यानी के लिए, करण यानी से या के द्वारा, कर्म यानी को होती है विभक्ति इसकी। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। फिर बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तो जलधि, ताप, कार्य। तो कार्य का काज होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन गायब है, और संभवतः वही राइट आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो बताना था हमें। तो अभिभाषण में यहाँ पर उपसर्ग है अभि। तो अभी किस ऑप्शन में दिया गया है? अभी यहाँ पर उपसर्ग है। किस में दिया गया है? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है यही बिल्कुल राइट था। रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में उपसर्ग होते हैं। द्विगु समास में संख्या आती है, लेकिन ये सब कुछ दिया गया नहीं। जब नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर दिया गया रक्त रंजित, रक्त से रंजित या रक्त में रंजित, रक्त से रंजित, और रक्त से रंजित यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो क्यों और कब इनको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सीधा सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएंगे। निश्चयवाचक में यह वा, अनिश्चयवाचक दिया गया है तो अनिश्चयवाचक में कोई कुछ हो जाएगा, और निश्चयवाचक में यह वा, निजवाचक में आप आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, जो ऑप्शन में दिया गया है? तो मदिरालय, तो मदिरा धन आलय, क्योंकि संधि विच्छेद जब करते हैं तो दोनों शब्द का अलग अलग अपना एक अर्थ होता है। अगर अर्थहीन करेंगे तो दोनों का संधि विच्छेद बेकार हो जाता है। तो एक तो लॉजिक ये हो गया, और दूसरा कि आपको संधि का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये मदिरा और धन आलय में टूटेगा, तो मदिरा धन लय ये गलत हो जाएगा। मदिर नहीं होगा, क्या होगा? मदिरा होता है। तो शब्द भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पर देखो मदिरा तो सही लिखा है, लेकिन अलय कोई शब्द होता है नहीं। तो इस प्रकार से मदिरा और आलय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कोई बात जब कोई कहता है, जैसे मैंने कहा कि वह अमीर है, तो मैंने कहा तो कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना ऊपर, तो उसको ही बोलते हैं
उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह इनको बोलते हैं और इसको और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह ये हो गया हमारा, और ये योजक चिन्ह हो गया हमारा। कोष्ठक तो सबको पता है, ये हो गया हमारा। तो ये सब हो गए यहाँ से। यहाँ पर बताया गया था कि सतसई शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्या बोधक विशेषण। और जब संख्या बोधक विशेषण की बात आ जाएगी तो संख्या बोधक का एक प्रकार होता है गणना बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण का प्रकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समुच्चय बोधक विशेषण नहीं होगा और होगा कौन सा? गणना बोधक। ठीक है, तो ये गणनावाचक या गणना बोधक विशेषण बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं ना काम करके जो है ना दूसरे से काम कराए, वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, जैसे और क्या हो जाएगा? नौकर ने मालिक से कार चलवाई। तो जहाँ पर स्वयं कर्ता कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, वहाँ पर हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। एक ऐसा ही वाक्य अपने दिमाग में सोचिए जो जहाँ पर जो है ना कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे से कार्य करवाए। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जैसे आना और याना जोड़कर बनती है। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, वह चलकर आया, चलना और आना दो क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया में भी हो जाता है, क्या हो जाता है? जहाँ पर एक क्रिया पहले समाप्त हुई हो और दूसरी उसके बाद में, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात कर रहा है तो चिल्लाहट, चिल्लाहट में सीधा सीधा दिख रहा है आपका आहट। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। उपसर्ग लगता है जो मूल शब्द होता है उसके आगे, और प्रत्यय लगता है मूल शब्द के बाद में। तो मूल शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय, और जो पहले जुड़ते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा। तो राम अभी सोएगा, किसकी बात चल रही है? राम की। अच्छा, राम यहाँ पर क्या है? कर्ता। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तर वाच्य हो जाएगा। यहाँ पर कर्तर वाच्य। तो ये कर्तर वाच्य यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन आपके यहाँ पर गायब हैं क्योंकि जो है ना टाइपिंग में नहीं आ रहे थे शब्द। तो कर्तरवाच्य इस वाक्य का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो तिल का ताड़, तिल क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज होती है। ताड़ क्या होता है? बहुत बड़ी चीज, यानी साधारण सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देना, यही होता है तिल का ताड़ बनाना। धाक बैठाना कोई शब्द नहीं होता। आक्रमण करना ये भी नहीं, व्यर्थ काम करना ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये हमारा जो है ना 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था ना, वही ये पूरा सोल्यूशंस। परोच का विलोम शब्द है। तो परोच क्या होता है? जो हमारे आंखों से दूर होता है, ये आंखों से नहीं दिखाई देता है। और प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हमारे आंखों के सामने होता है। तो जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने नहीं होता है उसे कहते हैं परोक्ष। तो यही हो जाएगा इसका सही विलोम शब्द। आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो चमड़ी जाए, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये नहीं होगा। अत्यधिक कंजूस होना, हाँ यही हो जाएगा। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब कि बहुत ही अधिक कंजूस होना। बहुत पैसे का मोह होना, ये भी नहीं होगा। और माँ ही बाप, ये भी नहीं हो जाएगा। आगे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका है? वीर का? नहीं, रौद्र रस। तो रौद्र मतलब क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर का होता है उत्साह, भयानक का होता है भय, विभत्स का होता है जुगुप्सा। तो ये सब हमारे जो है ना होते हैं। आगे, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती? सोरठा का मतलब होता है 11 और 13। पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, 11 13 11 13। तो इसका बताया गया है कि दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे चरण में कितनी है? 13। दूसरे चरण में कितनी हो गई? 13। तो यहाँ पर 16 नहीं होंगे, ना ही 11 होंगी, कितनी हो जाएंगी?
हो जाएंगी 13। तो ऑप्शन नंबर जो 13 दिया गया ना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से भाग का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग जो शब्द दिया गया है, इसका अनेकार्थी शब्द नहीं दिया गया किस विकल्प में, ये बताना है हमें। भाग, भाग का मतलब हिस्सा भी होता है, ब्याज भी होता है, बांटना भी होता है, लेकिन क्या भागना क्या ब्याज होता है? नहीं, ये हमारा गड़बड़ है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, जब जा चुका है तो क्या हो गया है? काम पूरा हो चुका है ना, यानी काम के हो सकने का समय बताया जा चुका है कि जो है ना काम पूरा हो चुका है। तो जहाँ पर काम पूरा हो जाए और है लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल। ये हमारा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? सभी को पता था कि मीरादास संत रैदास की शिष्या थी। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन संत रैदास जी। आगे, निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ये जो है ना हमारे अपभ्रंश से जो है ना संबंध रखती है, लेकिन जो कौन कौन से अपभ्रंश होते हैं? एक तो सौरसेनी अपभ्रंश होता है, एक मागधी, एक अर्धमागधी, एक पैसाची, एक ब्राचड़ और एक महाराष्ट्री। ये होते हैं हमारे अपभ्रंश। अब बात करें तो जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी के अंतर्गत आ जाता है और सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी में आ जाती हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। तो बांगरू दिया गया है ना, तो बांगरू, और बांगरू किसको बोलते हैं? हरियाणवी को बोलते हैं, हरियाणवी भाषा को बोलते हैं जो है ना बांगरू। तो यही बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। भोजपुरी नहीं होगा, ना ही अवधी होगा और ना ही राजस्थानी होगा। बताना है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं क्या है? यानी निषेध होता है। तो निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं ना, उनको बोलते हैं नहीं वाले। निश्चयवाचक यह हुआ, प्रश्नवाचक कौन क्या, विधिवाचक यानी सिंपल से जो वाक्य होते हैं हमारे। 29, समुद्र शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। क्या बताना है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची। वैराग नहीं होता है, ना ही हमारा भाव होता है, ना ही भोर होता है। होता क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर यानी समुद्र को बोलते हैं रत्नाकर। जलद ही बोलते हैं और सागर भी बोलते हैं। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रत्नाकर के। अरड़व भी बोलते हैं। मेघ और मेध श्रुति संभिन्नार्थ शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? मेघ, यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा मेघ। मेघ किसको बोलते हैं? बादल को। किसको बोलते हैं? बादल को। और मेध यज्ञ तो होता नहीं है हमारा, क्या हो जाएगा? मेध। मेध हो जाता है जीवन। तो बादल और जीवन, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे, वह स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वह स्त्री जो अभिनय करती है, क्या कहते हैं उसे? अभिनेत्री। किस ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया गया है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी में। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे कहते हैं अभिनेत्री। तो ये हो जाएगा, गायिका नहीं, नायिका नहीं और नर्तकी भी नहीं। आगे, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का भी नहीं है, रविंद्र टैगोर का भी नहीं, महादेव वर्मा का नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं का संग्रह। इनकी करबला हो जाएगा, पूस की रात हो जाएगा, ठीक है, गबन, गोदान, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद्र की। तो ये हमारे 32 प्रश्न टोटल हो गए और गद्यांश को हम लोग जो है ना अलग से करने वाले हैं। तो गद्यांश वाले प्रश्नों को जो है ना हमने शामिल नहीं किया है अपने इस क्वेश्चन की सीरीज में। तो टोटल 32 क्वेश्चन हो गए हमें। बताइए आपको कैसे प्रश्न लगे। और यही हमारे क्वेश्चन जो है ना सारे पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। इसी प्रकार से आने वाले जो है ना वीडियो में हम लोग 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट को, 18 की फर्स्ट और 18 की सेकेंड शिफ्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल है हमारा फीलिंग्स कूलिंग्स एंड नीला, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विधिवत तरीके से। और जो हमारे मानसिक अभिरुचि होती है, जो चैप्टर्स होता है, उसको भी बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग में उसका क्या रोल रहा तो उसको देख ही चुके हैं आप लोग। लगभग हर शिफ्ट में जो है ना 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से हम लोग शुरू करने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।